हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। आप हो हमारे यानी राम जी के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रामधारी सिंह की एक लाइन है कि मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स का कॉल आया कि सर आप प्लीज़ एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं ऑनलाइन कवर करवा दीजिए। तो मैंने फाइनली उन बच्चों का कॉल आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स मैं ऑनलाइन पढ़ा के यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। साथ में उनके लिए तो हेल्पफुल रहेगा ही, प्लस जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो 6th स्टैंडर्ड में हो, 7th में हो या 12th में हो, तो जैसे-जैसे एनसीईआरटी क्लासेस बढ़ती जाएँगी, बुक्स खत्म होती होंगी, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं ये क्लास लेना स्टार्ट करता हूँ और अभी रात के बज गए हैं 2, यानी 1:46 हो गए हैं और अब गुड मॉर्निंग तो हो ही गया है, तो अभी मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो माय डियर स्टूडेंट अयांश, अयान, आर्यन, आनंद, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे जो ये रामधारी सिंह की लाइन है सटीक बैठती है कि मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आप लोगों ने बार-बार कॉल किया और मेरा हृदय द्रवित हुआ और मैं पढ़ाने के लिए एक्साइटेड हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, यानी इतिहास की बात करते हैं और इतिहास की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इतिहास क्या है। तो लोग समझते हैं कि इतिहास वह अध्ययन है जिसमें हम अतीत की घटनाओं, संस्कृतियों और सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास हमें कहीं न कहीं यह समझने में मदद करता है कि हमारा वर्तमान कैसा है और भविष्य कैसा होगा। और हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन कहीं न कहीं इतिहास में करते हैं और इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं और क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक फर्स्ट, यानी हमारे अतीत के बारे में हम हमारे अतीत नाम की जब हम बुक पाते हैं, हमारे हाथ में होती है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक थॉट आना चाहिए। क्या? कि हमारे अतीत हैं कौन भाई? तो मैं बता दूँ कि हमारे अतीत यानी हमारे पूर्वज। तो हमारे जो ये पूर्वज हैं ना, यही हमारे अतीत हैं और इनका क्या योगदान रहा है उस समाज में, जिस समाज में आज हम रह रहे हैं। इन्होंने पहले कौन-कौन सी योगदान दिया है। आज आप जैसा समाज देख रहे हो, जैसा हम एक-दूसरे को, हमारे आस-पास का जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में या इस एनवायरनमेंट में बदलने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है? तो हम मोटा-मोटा कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम जब हम चैप्टर वाइज़ चलेंगे तो बहुत अच्छे से ब्रीफ डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हमारे अतीत के बारे में समझ लिया कि हमारे पूर्वज, हम अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है और इस पुस्तक में हम जैसे-जैसे आगे पढ़ेंगे तो यहाँ एक चीज़ मिलेगा आमुख यानी प्रीफ़ेस और ये चीज़ ध्यान देने वाली है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्कूलों में टीचर्स इस चीज़ को नहीं बताते, पर इसको मैं बताते चल रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान में रखना बच्चों कि कोई भी बुक पढ़ना तो बुक पढ़ने से पहले आमुख या प्रीफ़ेस जो लिखा हो उसे ज़रूर पढ़िए, उसका एनालिसिस करिए, उसका विश्लेषण करिए और उसे समझिए कि ऐसा क्यों लिखा गया है। तो आमुख यानी जो हमारी गवर्नमेंट है, एनसीईआरटी है, ये हमें बताती है, क्या बताती है ज़रा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्य की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। ये लाइन बड़ी अच्छी है बच्चों और ये लाइन इतनी अच्छी है कि इसको मैं रेड कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, ये बताती है कि जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं स्कूल में, इन बच्चों को अवेयर करती है कि आप पढ़ाई के साथ-साथ, ज्ञान के साथ-साथ जो है, आप बाहरी ज्ञान को भी लीजिए। आप जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज को भी समझिए, समाज के दर्पण को समझिए, समाज के लोगों को समझिए। ये नहीं कि किताबी ज्ञान से आपका जीवन नहीं पार होने वाला है। आप किताबी ज्ञान ज्ञान के साथ-साथ जो है, सामाजिक ज्ञान लीजिए, जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो। आप रेडियो सुनिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, अपने बुजुर्गों से, यानी दैट मीन्स अपने पूर्वज लाइक दैट पूर्वज के बारे में जो स्टोरी है वो पढ़िए, न्यूज़पेपर से कवर करिए, किताब से पढ़िए। बाकी अपने पेरेंट्स से, अपने भाई-बहन, चाचा-चाची, एक्स वाई जो भी फैमिली में या जो हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी लोग हैं, उनसे हमें चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और जब हम किताबी ज्ञान के बजाय बाहरी ज्ञान को भी लेंगे तो हमारे व्यक्तित्व में एक गुणात्मक परिवर्तन होगा और वो आपको दिखाई देगा। तो ये चीज़ जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भी सुझाती है और आगे चलकर इसमें हम आमुख में एक चीज़ और समझ लेते हैं कि नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्य पुस्तक और पाठ्य पुस्तकें जो
इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास करती है कि इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। हाँ, तो ये बच्चों बताया जा रहा है कि आजकल के जो टीचर्स हैं, बच्चों को जितनी भी इंफॉर्मेशंस या बुक्स वगैरह में जो भी सारे नॉलेज होते हैं वो रटा देते हैं। तो यहाँ रटना नहीं है बेटा, यहाँ रटना नहीं है, यहाँ क्या करना है, चीज़ों को समझना होगा। चाहे वो कोई भी क्वेश्चंस हो, उसे हमें समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि हाँ, ये कैसे हमारे डेली बेसिस की लाइफ से ऐड ऑन हो रहा है, कैसे जुड़ रहा है, और इसमें क्या सुधार होना चाहिए, और क्या गलतियां हैं, क्या खमियां हैं, ये समझना है हमें। इस तरीके से जब हम उस चीज़ को अपनी लाइफ से कोरिलेट करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि क्या है। तो हमें ज्ञान या कोई किताब हो या कुछ भी, उसे रटना नहीं है, समझना है। और इस पाठाचार्य की पुस्तक में ये कह रहा है ना कि रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध करता है। क्या करता है? जो राष्ट्रीय पाठाचार्य की रूपरेखा 2005 है, ये विरोध करता है। और फिर इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएगी। ठीक है, तो हमें जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, उसमें जितने भी ये प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के बारे में बताया गया है। और ये मोटा मोटा आप इतना समझो कि हमें, जब हम स्कूल लाइफ में पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें नॉलेज को रटना नहीं है, समझना है। अगर आप समझ लेते हैं तो अपनी समझ के अनुरूप आप सही आंसर का जवाब देकर कर पाएंगे या बोल पाएंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते हम आ जाते हैं जो है, इसमें प्रोफेसर्स वगैरह कौन कौन से, किसने बुक्स लिखा, इन सब के बारे में बताया गया है। और फिर हमें किताब का जो है चैप्टर स्टार्ट होने से पहले दर्शन होता है भारत के संविधान का। हम भारत के संविधान के बारे में अब आ ही गया तो समझ लेते हैं कि भारत का संविधान क्या है। तो भारत, जैसा आपको पता है कि भारत हमारा एक देश है। ठीक है, और भारत का संविधान, यानी अब संविधान क्या है, तो संविधान वह मौलिक दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश की कानूनी व्यवस्था को चलाया जाता है या गवर्न किया जाता है। हम ऐसे नॉर्मली समझें कि हमारे इंडिया को आज जो रेगुलेट किया जा रहा है, इस संविधान के बिहाफ पे किया जा रहा है। और संविधान में बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं कि हमें समाज में कैसे रहना है, कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं। अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सी धाराएं लगेंगी, या मतलब आप जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे आप उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सजाएं भी मिलेंगी। अच्छा, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें भारत के संविधान में है। और हम फिर भारत के संविधान में उद्देश्य में कुछ चीज़ें हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग सिख शुल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को अतीत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है, इसके बारे में मैं जो है ब्रीफली डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बट अभी मैं हिस्ट्री पे बात कर रहा हूँ। ये पॉलिटी का जो है एक सेक्शन है, लेकिन मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कि भारत के संविधान के बारे में जब बात करते हैं तो ये संविधान में जो है उद्देश्य का, जो संविधान का प्रस्तावना है, प्रस्तावना में ही जो है उद्देश्य का जिक्र आता है। और उद्देश्य में हम बताया गया कि हम भारत के लोग कैसे रहेंगे। भारत को जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। और इस गणराज्य में हमें समता चाहिए, सामाजिक चाहिए, न्याय चाहिए, आर्थिक चाहिए, राजनैतिक चाहिए। इन सब सारे पक्षों पे बल दिया जाएगा। लेकिन हम ये समय आने के साथ जो है आपके पॉलिटी में इस चीज़ को कवर कर लेंगे। अभी मेरा जो मोटिव है हिस्ट्री को लेकर के आगे बढ़ना है, और हिस्ट्री को हम आगे लड़के पढ़ते हैं। और अब हम क्लास 6 की एनसीईआरटी के जो हमारा जो मूल चैप्टर है, विषय सूची यानी सब्जेक्ट इंडेक्स या इंडेक्स सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने जैसा कि बताया, पहला है कि आमुख। आमुख के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रीफेस आमुख, यानी जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 हमें बताती है, जो मैंने बताया कि सिर्फ स्कूली जीवन से नहीं, बाहरी जीवन से भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि क्यों, मतलब क्यों पढ़ें हम इतिहास, तो इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से ब्रीफली और डीपली समझना होगा। इतिहास हमें क्यों पढ़ना है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था
कि इतिहास जो है इतिहास का अध्ययन हमें क्यों करना है? तो इतिहास का अध्ययन हमें अतीत की घटनाओं, संस्कृतियों, सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करनी है। इतिहास से हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमारा वर्तमान कैसे है और यह वर्तमान कैसे बना या हमारा भविष्य का आकार कैसे होगा। तो इन सब घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास पढ़ना है। कौन-कौन सी संस्कृतियों का विकास हुआ, कैसी-कैसी ऐतिहासिक घटनाओं घटी और उसके परिणाम क्या रहे और इतिहास से क्या सबक मिला हमें, हमने क्या सीखा। वो जो गलतियाँ मैंने इतिहास में या जो गलतियाँ हमने पास्ट में करी, वो गलतियाँ प्रेज़ेंट में ना करूँ। ठीक है? तो इस प्रकार की ये 3-4 मोटी-मोटी बातें हैं, जो हमें इतिहास पढ़ के समझना है और वो चीज़ें पढ़ लेने के बाद ये मतलब स्मरण रखना है कि जो गलतियाँ इतिहास में हुई, वो हमें प्रेज़ेंट में नहीं करनी है। ठीक है? बाकी हम इसको और भी डीपली डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारा ये जो चैप्टर है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, मतलब इतिहास की जब हम डिस्कस कर रहे होंगे, अभी तो हम चैप्टर पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम मोटा-मोटा जो है ब्रीफ बता रहे हैं आपको। अभी हम जब चैप्टर वाइज़ करेंगे डिस्कस तो उसको अच्छे से बताएँगे। तो अभी इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है, क्या यानी या फर्स्ट लेसन या फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट अध्याय है, उसमें जो पहला चैप्टर है या पहला अध्याय है, उसमें क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी इतिहास क्या है? पहला तो क्वेश्चन यही बन जाएगा। ठीक है? इतिहास की शुरुआत कब से हुई? दूसरा ये बन सकता है। ठीक है? और कोई चीज़ें जो भी साहित्यिक स्रोत हैं या जो पौराणिक स्थल हैं या जो धार्मिक स्थल हैं, जितने भी साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं, प्रूफ हैं, ये कहाँ मिले और कैसे मिले? हमें इसके बारे में ब्रीफ से पढ़ना है। ठीक है? फिर आरंभिक मानव की खोज, ये जो हम मानव हैं, जो हमारा आज देह है या जो हम वर्तमान परिदृश्य में जो हम जैसा दिख रहे हैं, इसके पहले हम कैसे थे? शुरुआती मानव कैसा था? उसका जीवन कैसा था? हमें इसके बारे में भी जानना होगा। फिर हम समझेंगे कि भोजन, आज जो हमारा फूड चेन है, यानी भोजन और संग्रह से उत्पादन तक, मतलब आज अगर हम कहीं न कहीं अगर हम देखें ना फूड चेन में कैसे हम फूड को प्राप्त कर रहे हैं, पहले कैसे मिलता था? पहले लोग संग्रह कैसे करते थे? कैसे उसको कलेक्ट करते थे? इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आरंभिक नगर, आज जैसे हम देखते हैं ना कि दिल्ली जैसे हम खासकर हम तो दिल्ली में रह रहा हूँ, तो दिल्ली में रह रहे हैं तो आज हम अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जैसा कि आप लोगों को पता है कि 28 जो है आपके लगभग 28 क्या है स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं और अगर मुझे लगता है ज़िले वगैरह मिला लेंगे तो 650 के आसपास ज़िले वगैरह भी आ जाएँगे, ठीक है? तो ये जो भी मोटा-मोटा चीज़ आप देख रहे हो कि ज़िला, नगर या गाँव जो भी सारी चीज़ें बनी, तो आज का तो परिदृश्य ये है, लेकिन पहले मतलब आरंभ में पहले कैसा था तो हम उसके बारे में समझेंगे। फिर अगला क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। फिर हम अगला जब चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि ये किताबें हमें क्या बताती हैं और जो हमें कब्र मिलती हैं, ठीक है? उसके बारे में समझेंगे कि ये हमें क्या बताती हैं। फिर हम पढ़ेंगे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, कि राज्य क्या है, राजा क्या है और प्राचीन गणराज्य क्या है। फिर नए-नए प्रश्न और उसके विचार होंगे, उस पे डिस्कस करेंगे। साथ में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, क्यों किया? इसके बारे में बहुत हम अच्छे से समझेंगे। अगला खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। अगला पढ़ेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। फिर पढ़ेंगे नए साम्राज्य और राज्य। फिर इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो ये मोटा-मोटा हमारा जो है हम इस इतिहास की क्लास 6 की एनसीईआरटी हमारे अतीत में हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे और इसमें कुछ चीज़ें हैं कि इस पुस्तक में जैसा कि परिभाषा, स्रोत, अतिरिक्त जानकारी, अन्यत्र, उपयोगी शब्द, इन सब के बारे में ही बहुत अच्छे से डीपली हम समझेंगे। तो अब मैं चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, लेकिन मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा ताकि आपका जो वीडियो फ्रेश हो। अभी तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, इंट्रोडक्शन वाला। सो थैंक यू सो मच और आप लोग इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे जो है शेयर भी करिएगा।